वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो क्वेश्चन है प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कंपनी के द्वारा प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है और कंपनी द्वारा जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में मांगी जाती है, तो उस वक्त आपको कैसे इंक्रीज करना है, कैसे अमाउंट निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, सुनीता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 8% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिन पर 30 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित और शेष प्रथम और अंतिम याचना पर देय है। सुनीता लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। 100 रुपये वाले ऋण पत्र हैं और उस ऋण पत्र के ऊपर 10% प्रीमियम दिया जाना है। तो 100 रुपये का जब हम 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 रुपये। मतलब प्रीमियम की जो अमाउंट है वो हो गई 10 रुपये। तो 100 रुपये वाला जो डिबेंचर है 10 रुपये प्रीमियम लगाकर अब कंपनी के द्वारा कितने में दिया जाएगा, 110 रुपये में दिया जाएगा, जिसमें से एप्लीकेशन पे कंपनी ने 30 रुपये मांगे हैं। एप्लीकेशन 5000 इंटू 30 के हिसाब से टोटल कंपनी को मिल गए 1,50,000। अब आवंटन की अमाउंट निकालना है हमको। आवंटन पर प्रीमियम सहित अलॉटमेंट पे कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम की अमाउंट भी ले रही है और प्रीमियम की अमाउंट हमने निकाली अभी कितनी है, 10 रुपये। टोटल 25 रुपये आवंटन पर है, जिसमें से 10 रुपये प्रीमियम के हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे अलॉटमेंट 5000 इंटू पहले 15 रुपये लिखेंगे, प्रीमियम की अमाउंट को अलग कर देंगे, ये हो जाएंगे 75,000 रुपये। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये के हिसाब से टोटल हो गया 50,000। मतलब जब कंपनी को अलॉटमेंट का अमाउंट मिलेगा तो वो मिलेगा 1,25,000 और शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर शेष राशि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगी है 5,000 इंटू। अब हम देखेंगे टोटल अभी तक कंपनी ने कितनी अमाउंट डिमांड की है, 30 और 25, द टोटल 55 रुपये, 55 रुपीज़ कंपनी ने डिमांड कर लिया है और टोटल उसको डिमांड कितनी करना है, 110 रुपये की। 110 में से 55 कंपनी मांग चुकी है, तो बाकी का बचा जो 55 है वो कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टोटल कंपनी को मिल जाएंगे 2,75,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज के लिए पहले ये कॉलम्स हमने प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट एंट्री जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम एप्लीकेशन की। इसको 8% डिबेंचर की अमाउंट मिली है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट 1,50,000। जो अभी हमने पीछे कैलकुलेशन किया था, वर्किंग नोट जब बनाया था उसमें हमने निकाली थी ये अमाउंट 1,50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई रिसीव्ड की। अब ये जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम सेकेंड एंट्री में। 8% डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 1,50,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एप्लीकेशन की एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट की एंट्रीज करेंगे हम, और अलॉटमेंट के समय हमको प्रीमियम की एंट्री भी करना है। तो 3rd नंबर की एंट्री सबसे पहले ड्यू वाली एंट्री बनेगी, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल इसका जो अमाउंट है वो 1,25,000 हमने निकाला था, 1,25,000। इस 1,25,000 में से 75,000 रुपये डिबेंचर के थे और 50,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थे। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम सहित अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू हो चुकी है। ये 3rd एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो प्रीमियम की राशि सहित जो अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू हुई है, इसको रिसीव्ड करेंगे। तो अब इसकी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। जब भी रिसीव्ड की एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 4th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट 1,25,000। टोटल अमाउंट अब कंपनी को रिसीव्ड होगी। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट की एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री में पहले ड्यू वाली एंट्री होगी, 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। इसका अमाउंट हमने निकाला था 2,75,000। और नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। अब जो लास्ट एंट्री बनेगी वो इस ड्यू अमाउंट को रिसीव्ड करने की होगी। 6 नंबर की एंट्री होगी, 8% बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये सेम अमाउंट जो हमने ड्यू की थी वही कंपनी को रिसीव्ड भी होगी, क्योंकि कोई कॉल सी एरियर हमको नहीं दिया है इसमें। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। और इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपको प्रीमियम पर ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो उससे उतनी राशि से अंशों और ऋण पत्रों का जो अंकित मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। थैंक यू।